तो आज हम दूसरा सब्जेक्ट लेकर आए हैं, ये है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इसमें जो भी एसपीटी के सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, वही क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो इसमें जितना भी क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इतना क्वेश्चन तो आप पढ़ के ही जाना अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप में डिफरेंस क्या होता है? तो पहले आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिफरेंस से पहले ये समझिए कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप होता क्या है। तो म्यूटेबल वो होता है जिसको एक बार क्रिएट करने के बाद, क्रिएट मतलब बनाने के बाद एक बार अगर हम बना दिए तो उसके बाद चेंज कर सकते हैं। अगर हम चेंज कर सकते हैं तो वो कैसा डेटा टाइप है? म्यूटेबल डेटा टाइप। और अगर हम एक बार क्रिएट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते तो वो कैसा डेटा टाइप है? वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो मेन चीज़ आपको यही याद रखनी है कि अगर म्यूटेबल है तो क्रिएशन के बाद चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इम्यूटेबल है तो क्रिएशन के बाद वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपको मेन चीज़ ध्यान में रखना है। इसमें अगर और दोनों का एग्जांपल देख लीजिए। म्यूटेबल का एग्जांपल क्या होगा? लिस्ट होगा, डिक्शनरी होगा, सेट होगा। वही अगर आप बात करते हैं इम्यूटेबल का तो इसमें इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, ये सभी एक बार वैल्यू अगर हम डाल दी, मतलब एक बार हम डिफाइन कर दिए उसका वैल्यू कुछ, तो दोबारा उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे तो नया वैल्यू वाला यूज होगा, पुराना वाला नहीं होगा। इसलिए एक बार क्रिएट करने के बाद दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते, वो होता है इम्यूटेबल। और एक बार क्रिएट करने के बाद दोबारा हम चेंज कर सकते, वो होता है म्यूटेबल। ठीक है, म्यूटेबल स्लोअर होता है, धीरे से धीरे काम करेगा, लेकिन इम्यूटेबल फास्टर होता है। आपको ये तीन चीज़ अगर डिफरेंस इंपॉर्टेंट तो याद रखना है। क्वेश्चन में एक और क्या चीज़ था, डिफरेंस पूछ रहा था, तो डिफरेंस में आप अपना याद रखिए। एग्जाम्पल डिफरेंस का लिखना है तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, म्यूटेबल का एग्जाम्पल जैसे ये लिस्ट है, ए इक्वल टू ये लिस्ट है। अब जब भी लिस्ट हम यूज करेंगे तो ये इंडेक्स बेस में होगा। जीरो इंडेक्स पे 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, सेकेंड इंडेक्स पे 3 है। कहने का मतलब ये है कि ए जो हम दिए हैं 1, 2, 3, तो ये इंडेक्स है। इसका इंडेक्स का मतलब, इंडेक्स कहने का मतलब स्थान, तो इसका 0th स्थान है, इसका फर्स्ट स्थान है, इसका सेकेंड स्थान है ना। अब हमको एक्सेस करना है तो एक्सेस कैसे करेंगे? ए फंक्शन लिस्ट क्या है? ए, तो ए ऑफ 0 स्थान पे क्या था? एक था, है ना, एक था। तो ए ऑफ 0 अगर हम एक्सेस करेंगे तो एक आएगा। तो इंडेक्स वैल्यू जो डालेंगे, अब 0 के जगह पे मान लो हम इंडेक्स वैल्यू 1 डालते हैं, 0 की जगह पे आप इंडेक्स वैल्यू 1 डालते तो 1 स्थान पे कितना है? 1 स्थान पे 2 है, तो आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज़ म्यूटेबल है। और अगर हमको चेंज करना है तो चेंज भी आराम से हम उसको कर सकते हैं। जैसे ए ऑफ 1 इक्वल टू ए ऑफ 1 2 था, इसको हमको 20 बनाना है तो 20 डाल दिया, और आगे इसको हम प्रिंट कर देंगे किसको? ए को, कि प्रिंट कर दो ए। तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा ए इक्वल टू 20 नहीं, पहले क्या है? 1 है तो 1 कॉमन, ए ऑफ 1 इंडेक्स पे 20 चेंज किए थे तो 2 के जगह पे 20 आएगा, तो 1, 20, 3 ये आउटपुट आ जाएगा। ये म्यूटेबल में, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं इम्यूटेबल का। इम्यूटेबल में हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हम इम्यूटेबल में एक एग्जांपल लिए कि एस इक्वल टू है मेरा कुछ स्ट्रिंग, जैसे कि नाम विराट, ठीक है, ये स्ट्रिंग। अब हम चाहते हैं कि विराट में से, जैसे उसमें से 2 हटा दिए थे, उसी तरह से इसमें से हम आर हटा देते हैं। ठीक है, आर हटा के इसमें हम कर देते हैं
वी डाल देते हैं। तो ये भी इंडेक्स बेस होगा। ये वी का स्थान होगा 0, आई का स्थान होगा 1, आर का स्थान होगा 2, ए का स्थान होगा 3 और टी का स्थान होगा 4। ठीक है। अब एस ऑफ 3 हमको चेंज करना है, नहीं 2 चेंज करना है, क्योंकि हम आर चेंज करें तो ये आर 4 स्थान पे, तो एस ऑफ 2 इक्वल को हम आर की जगह पे मान लो वी डालते हैं और उसके बाद हम प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करते हैं एस को। पहले यहीं पे हमको एरर दे देगा, आगे हमको जाने का जरूरी नहीं है ना। वो हमको एरर देगा। तो कौन सा टाइप का एरर देगा? ये टाइप एरर देगा। ये आपको इतना ध्यान रखना कि इम्यूटेबल डेटा टाइप कभी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन म्यूटेबल डेटा टाइप हमेशा चेंज हो जाएगा। जब भी हमको जरूरी है तो हम चेंज कर सकते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप को। इम्यूटेबल डेटा टाइप कभी चेंज नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए वैल्यू आर वैल्यू पाइथन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पढ़ ही लेना है। तो एल वैल्यू क्या होता है? जैसे कि अगर हम लिखते हैं कि एज है 10, एज का वैल्यू है 10, और प्रिंट एज, तो आउटपुट कितना आएगा इसका? 10। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे एज था और 10 था, बीच में क्या है? बराबर। तो इस बराबर के जो लेफ्ट साइड होगा वो एल वैल्यू है। क्या है? एल वैल्यू। और ये बराबर के जो राइट साइड होगा वो है आर वैल्यू। तो आर वैल्यू कितना है? 10 है, और एल वैल्यू कितना है? एज है। वही चीज़ एक्स इक्वल टू 10। एक तो बराबर की जो लेफ्ट साइड है क्या है? एक्स है, तो एक्स कैसा वैल्यू है? एल वैल्यू है ना। और बराबर का राइट साइड क्या है? 10 है, तो 10 कैसा वैल्यू? आर वैल्यू। आपको इतना ही जानना है इसमें, इतना ही वहाँ पे लिखिए एग्जाम्पल से, एग्जाम में काफ़ी है। अगला तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स विथ एग्जाम्पल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या क्या होता है पाइथन में? तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर में आप कोई भी 4-5 लिख सकते हैं इसमें। तो एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और एक और आप बिटवाइज ऑपरेटर लिख सकते हैं। कोई भी 4-5 लिख दीजिए। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या काम करता है? उसमें आप डेफिनेशन सब में लिखिए कि ये कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या काम करता है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन पे, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे काम करेगा, पे काम करेगा। कौन? अर्थमेटिक। जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस पे काम करेगा। कौन? अर्थमेटिक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। उसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये चीज़ एग्जाम्पल लिख लीजिए। फिर रिलेशनल का बात करते हैं, तो ये आपको क्या करने का काम करता है? रिलेशनल हमेशा इसमें लिखिए कि ये कंपेयर करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? कंपेयर करने का काम करता है। कौन? रिलेशनल। ये दो वैल्यू को हमेशा कंपेयर करेगा, और रिलेशनल हमें आउटपुट किस में देता है? हमेशा ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देगा, हमेशा ट्रू और फॉल्स में कंपेयर करेगा, और ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देगा। इतना आपको ध्यान रखना रिलेशनल में। ठीक है। आगे बात करते हैं लॉजिकल की। तो लॉजिकल सिर्फ आपको चेक करने का काम करेगा कि ये चीज़ सही है या गलत है। ठीक है। और कुछ नहीं, लॉजिकल आपको चेक करने का काम करेगा सही है या गलत, और सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। यही चीज़ में असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है? ये वैल्यू असाइन करने का काम करता है। वैल्यू असाइन करने का काम करता है। क्या? वैल्यू असाइन करने का काम करता है। ये चीज़ आपको एग्जाम में लिखना है, जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू असाइन करने का काम करता है। कौन? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। तो जैसे कि हम एज बराबर 10 लिखें, तो ये हमारा वैल्यू असाइन कर दिया 10 एज। एज का वैल्यू कितना? 10 है। ये चीज़ ठीक है। अब जैसे कि दूसरा अब बोलेंगे कि ये क्या है,
प्लस इक्वल टू क्या है, तो प्लस इक्वल टू कहने का मतलब एक्स प्लस इक्वल टू 5 है। तो कहने का मतलब एक्स का वैल्यू जितना पहले से था उसमें 5 और जोड़ दीजिए। तो जैसे कि एक्स का वैल्यू हम मान लीजिए पहले से 10 लेते हैं और नेक्स्ट हम असाइन करते हैं एक्स प्लस इक्वल टू 5, तो एक्स का वैल्यू अभी कितना हो जाएगा, प्रिंट एक्स अगर हम करते हैं तो प्रिंट एक्स कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 10 पहले से तो 5 ऐड करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और हम बात करते हैं आगे बिटवाइज ऑपरेटर की। तो बिटवाइज ऑपरेटर आपको क्या करता है, ये दो वैल्यू को शिफ्ट अगर है तो शिफ्ट से या फिर जो भी रूल है उससे आपको आंसर प्रोवाइड करता है। पहले उसको बाइनरी में तोड़ेगा और फिर मैच करेगा। जैसे कि 5 एंड 3 है, एग्जाम्पल देखिए 5 एंड 3। तो 5 को अगर हम बाइनरी में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 0 1 0 1, और 3 को कैसे लिखेंगे, 3 को लिखेंगे 0 0 1 0, ठीक है। अब ये क्या काम करेंगे, सॉरी 0 0 1 1, तब ना 3 होगा, क्योंकि 1 2 4 8 होता है, 2 1 3। अब ये क्या काम करता है कि अगर एंड है तो दोनों में जो रहेगा वो चीज़ आउटपुट में आएगा। तो दोनों में सेम सेम क्या है, सिर्फ 1 सेम है, सिर्फ 1 सेम है। इसके बाद ये 0 इधर 1 आ रहा है अलग अलग, इधर 1 है तो इधर 0 है, इधर 0 है तो 0, ये सेम आ रहा है, लेकिन 0 0 कोई वैल्यू नहीं रहेगा, है ना। तो मेन चीज़ आपका क्या सेम आ रहा है, 1 1। तो 1 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1, तो आउटपुट क्या आएगा 1। वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये दो वैल्यू को मैच करेगा और जो भी रूल रहेगा उसके हिसाब से निकालेगा। कहने का मतलब एंड है तो जो दोनों में कॉमन रहेगा सिर्फ वो निकालेंगे। अब कहने का मतलब अगर एंड था तो कॉमन था वो निकला, अगर ये और रहता, ये जो सीधा लाइन है इसका मतलब है क्या, और। तो अगर और रहता तो क्या करता, ये छोड़ देता, जो मतलब कि और रहता तो और का रूल क्या होता है, उसका टेबल वन है 0 0 0 1 1 0 सॉरी 1 1। तो आउटपुट क्या आता है, 0 0 है तो 0, और ये था 0 1 0 1 है तो 1 1 0 है तो भी 1, और 1 1 है तो भी 1 ही आता है। तो इसका आउटपुट आता, अगर ये और रहता तो सॉरी, अगर ये और रहता तो इसका आउटपुट आता, इसका आउटपुट आता 1 मिनट, इसका आउटपुट ब्लू कलर में देखिए। अब सेम सेम क्या क्या आएगा, सेम या फिर थोड़ा अलग डिफरेंट आएगा, तो क्या क्या, तो 1 आ जाएगा, 1 0 अलग अलग है फिर भी 1 आएगा, क्योंकि और है दोनों में से कोई एक। तो 1 1 में से 1 1 0 में से 1, फिर 1 0 में से 1 0 0 में से 0, तो इसका वैल्यू 0 4 1 कहाँ पे, 4 की जगह पे 1 है, 2 की जगह पे 1 है, 1 की जगह पे 1 है, तो 4 2 6 1 7। इसका आंसर कितना आता, 7, अगर और रहता तो। यही चीज़ है, ठीक है। मेंबरशिप ये चेक करेगा कि उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, वो चीज़ मेंबरशिप ऑपरेटर से जानते हैं, ठीक है, कि ये एक चीज़ मतलब कोई उस चीज़ का मेंबर है कि नहीं, इस ऑपरेटर का मेंबर मतलब जो भी हम यूज करें उसका मेंबर है कि नहीं। जैसे कि एप्पल में ए है कि नहीं है, तो एप्पल में ए है, ये ट्रू है, कोई चीज़ कि उसका ये मतलब इसका ये मेंबर है कि नहीं। आपको उतना ही ध्यान रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा माथा पीछे नहीं करना, उतना कीजिए, ठीक है। और अगर प्रोग्राम लिखने बोले अर्थमेटिक ऑपरेटर का, तो आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, जैसे ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 3 दे के, ठीक है, प्रिंट 4 डिवीज़न, ये नॉर्मल है, छोड़िए इसका प्रोग्राम आप नहीं लिखिए, आप मेन चीज़ इसका ये ध्यान रखिए। स्ट्रिंग ऑपरेशन पे अगर आपको प्रोग्राम लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। या फिर आपसे पूछे कि स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग होता क्या है, तो पहले तो स्ट्रिंग में आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो भी चीज़ कोट्स के अंदर लिखा होता है, कोट्स QOTES, कोट्स के अंदर लिखा
होता है वो स्ट्रिंग कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। इतना समझ में कोई दिक्कत? कोट्स क्या होता है? जैसे ये डबल कोट्स, इसके अंदर राम लिखा है तो ये राम स्ट्रिंग है, या फिर सिंगल कोट, इसके अंदर राम लिखा है तो ये क्या है? स्ट्रिंग है। ये चीज़ कोट के अंदर जो भी लिखा रहता है वो स्ट्रिंग कहलाता है। तो यहाँ पे कोट्स के अंदर क्या लिखा गया है? पाइथन प्रोग्राम। देखिए ये पाइथन प्रोग्राम कोट्स के अंदर लिखा गया, दिख रहा है आपको, है ना? तो जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा रहता है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ये चीज़ आपको वहाँ पे लिखना है। स्ट्रिंग का क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है? तो स्ट्रिंग अगर है तो उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो लेंथ नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? LEN। अब जो भी स्ट्रिंग रखे थे उसका कुछ ना कुछ नाम शुरू में रखेंगे, तो LEN ऑफ वो नाम देंगे तो लेंथ आ जाएगा। और इसको क्या करना, सिर्फ हमको प्रिंट के अंदर डाल देना, तो ये पूरा हमको बता देगा कि उसका लेंथ कितना था। और अगर हमको इस पूरे ये जो पूरा लिखा हुआ था उसको अपर केस में करना था, बड़ा का ABC नहीं करना था, तो हम सिर्फ स्टॉक अपर का यूज़ करेंगे तो बड़ा का ABC में होगा TYTHONE, इस टाइप से यहाँ पे आउटपुट दिया गया। छोटा ना करना तो स्टॉक लोअर यूज़ करेंगे, ये आउटपुट आ जाएगा। हमको क्या करना है कि 0 से लेकर 6 तक ही इंडेक्स इसका दिया होगा। जैसे कि यहाँ पे P का इंडेक्स 1 है, सॉरी P का इंडेक्स 0, Y का 1, T का 2, H का 3, O का 4, N का 5 और स्पेस उसके बाद उसका 6, E का 7। इस हिसाब से इंडेक्स दिया गया। इंडेक्स का मतलब अभी स्थान हम पीछे बता रहे हैं, है ना? तो हमको 0 इंडेक्स से लेकर 6 इंडेक्स तक ही हमको प्रिंट करवाना है। तो क्या प्रिंट होगा? तो 0 से 6 तक क्या था? पाइथन था पूरा, और स्पेस छठा स्थान पे स्पेस था, तो पाइथन पूरा, स्पेस यहाँ पे स्पेस भी प्रिंट होगा, सॉरी लास्ट वाला छोड़ के होता है। तो 0 से 5 तक पाइथन पूरा प्रिंट होगा। अगर माइनस कर दिया तो ये पीछे से पूरा प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि ये उल्टा प्रिंट हो जाएगा। तो पहले G लास्ट में G था तो पहले G प्रिंट होगा, N था लास्ट में तो फिर उसके बाद प्रिंट होगा, ये उल्टा प्रिंट होगा अगर हम माइनस करते हैं। तो ये जो माइनस करते हैं तो रिप्लेस करते हैं तो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब पाइथन को हम जावा से रिप्लेस करते हैं तो पाइथन की जगह पे जावा आ जाएगा, ठीक है। ये इसे स्प्लिट करते हैं तो बीच में से टूट जाएगा, पाइथन अलग और प्रोग्रामिंग अलग। स्प्लिट हम कहाँ से कर रहे हैं? स्प्लिट हम कर रहे हैं, देखो स्प्लिट हम कैसे कर रहे हैं? स्प्लिट हम कर रहे हैं स्पेस से। तो स्पेस से स्प्लिट करेंगे तो स्पेस से पहले क्या है मेरा? इधर पाइथन है और इधर प्रोग्रामिंग, दोनों अलग अलग हो जाएगा, वही चीज़ आउटपुट में आएगा, ठीक है। S.find pro, तो प्रोग्रामिंग कहाँ पे है? वो स्थान गिनेगा। तो छठा स्थान पे क्या था? स्पेस था, और 7वां पे P है, तो वही आउटपुट आएगा 7 नंबर पर प्रो। अब स्ट्रिंग है तो उसका कॉन्कैटिनेशन होगा। कॉन्कैटिनेशन कहने का मतलब कि जैसे हम 5 + 3 करते हैं तो कैसे 8 होता है, उसी हिसाब से अगर हम स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करते हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे हेलो स्ट्रिंग है क्योंकि कोड के अंदर लिखा हुआ है, और वर्ल्ड भी स्ट्रिंग है अलग कोड के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम प्लस कर देंगे तो ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, दोनों साथ में हो जाएगा, वही हेलो वर्ल्ड आएगा। समझ में आया? अब इसको अगर रिपीट करवाना है, तो कैसे करवाएंगे? तो स्टार हम डाल देंगे, तो स्टार के बाद जितना बार डालेंगे उतना रिपीट हो जाएगा। स्टार गुणा का तौर पे समझिए, और ये 3 नंबर। अब जैसे कि S3 का हमको प्रिंट S3 का था, तो S3 में क्या है? हाई स्टार 3, तो हाई को 3 बार लिखने के लिए बोला, वही चीज़ आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे आउटपुट? देखिए हाई 3 बार आ रहा है, समझ में आ रहा है? 3 इस जगह पर लिखे थे इसलिए। अगर यहाँ पे हम 5 लिखा होते हैं तो हाई कितना बार आता है? 5 बार आता है। समझ में आ रहा है ये चीज़? आगे चलते हैं। टाइप कन्वर्जन पाइथन में क्या होता है? तो पाइथन में टाइप कन्वर्जन वो होता है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि पहले नंबर था, अभी फ्लोट हो गया, ये इस टाइप से।
उसको हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। टाइप कन्वर्जन दो टाइप का होता है, एक इम्प्लिसिट, एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कहने का मतलब वो अपने आप कन्वर्ट होता है, और एक्सप्लिसिट इसको खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे लिखना है कि जो अपने आप कन्वर्ट करते हैं उसको हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन करते हैं, और वैसे कन्वर्जन जो हमको खुद से करना होता है, मैनुअली करना होता है, उसको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं। ठीक है। अब जैसे A 5 था और B 2.0 करते हैं, अब उसको हम C कर मतलब ऐड करेंगे A प्लस B, तो 5 2 7 होगा, लेकिन एक इंट था, 5 इंट था, 5 नॉर्मल वैल्यू था, और जो B है 2 दशमलव में है, मतलब कि फ्लोट में है, तो जोड़ेंगे तो दशमलव में ही आंसर आएगा, मतलब फ्लोट में ही आंसर आएगा, वही चीज़। तो ये अपने आप हो रहा है, इम्प्लिसिटली हो रहा है, मतलब अपने आप का। ठीक है। लेकिन हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के मैनुअली करवाना हो, तब जैसे देखिए x जो है 1 2 3 स्ट्रिंग में है, क्योंकि उसमें कोट लग गया। ठीक है, क्या लग गया? कोट लग गया है। ठीक है। अब उसको हमको प्रिंट का मतलब कि चेंज करना, तो इंट को हम बदल दिए किस में? एक्स को हम बदल दिए किस में? इंट में। इंट ऑफ एक्स कहने का मतलब एक्स को हम इंटीजर बना दिए। तो अब पहले स्ट्रिंग में था, अब किस में हो गया? इंटीजर में हो गया। अब जैसे कि स्ट्रिंग में था तो अभी इंटीजर में हो गया। ये चीज़ आप खुद से हम कर रहे हैं, किससे? खुद से करना है, खुद से चेंज करना है, वही चीज़ ये खुद से करेंगे तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। उसी के साथ फर्स्ट यूनिट खत्म होता है। फर्स्ट यूनिट में आपको उतना पढ़ना, आप उतना पढ़ लो। बात करें सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। कंडीशनल इटरेटिव स्टेटमेंट, इसमें कुछ प्रोग्राम पूछते हैं। तो जैसे कि अगर प्रोग्राम पूछे कि वोट एलिजिबिलिटी, कब प्रोग्राम लिखिए कि कौन सा लोग वोट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रोग्राम। तो पहले तो आप एज पूछ लेंगे प्रोग्राम मतलब यूज़र का, तो एज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट ऑफ इंटर योर एज। इंट ऑफ इनपुट ऑफ इंटर योर एज का है, तो यूज़र से आप एज मांग रहे, तो यूज़र के पास इंटर योर एज आउटपुट आएगा। क्या आएगा? इंटर योर एज। मान लो यूज़र डाला 20, तो अब यूज़र 20 डाला तो चेक करेगा प्रोग्राम, एज की जगह पे 20 लेगा। अब 20 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये चीज़ जो दिया हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। ट्रू आ रहा है तो ये प्रिंट कर देगा यू आर एलिजिबल टू वोट, यू आर एलिजिबल टू वोट। और अगर 20 की जगह मान लो 10 दिए होते तो ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि 10 छोटा था 18 से, तो ये फॉल्स होता तो इफ प्रिंट नहीं होता, कौन प्रिंट होता? एल्स, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट आता। ये चीज़ है। आपको बस 4 लाइन का कोड लिखना है। अगर पूछे कि वोटिंग एलिजिबिलिटी पे प्रोग्राम लिखिए, अगर पूछे कि नंबर टाइप पे प्रोग्राम लिखना है कि कैसा नंबर कौन सा है, कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर है या नॉर्मल नंबर है, 0 है, तो आपको क्या करना है कि एक नंबर आपको यूज़र से मांगना होगा। जब भी यूज़र से कुछ मांगना होगा तो सेम पहला लाइन यही लिखना है। यहाँ भी देखिए सेम था, बराबर के बाद देखिए इंट, यहाँ भी इंट, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे था इंटर योर एज। जब हम एज मांग रहे थे, यहाँ पे क्या मांग रहे हैं? इंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटर अ नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे एज कितना दिया था पहले? वो 20 दिया था। यहाँ पे मान लो इन नंबर क्या मांगा, नंबर भी दिया है 20 रिटर्न, मान लो यूज़र 20 लिखा है, तो 20 लिखा है तो 20 ग्रेटर देन 0, 20 बड़ा, तो इफ वाला पार्ट ही रिटर्न हो जाएगा। क्या? पॉजिटिव। अगर -20 देता तो पॉजिटिव कैंसिल हो जाता, नेगेटिव प्रिंट हो जाता। ठीक है। और अगर रिटर्न यूज़र 0 लिखता तो पॉजिटिव भी कैंसिल, नेगेटिव भी कैंसिल, क्या प्रिंट होता? 0 प्रिंट होता। यही चीज़ है। 3 अगर पूछ रहा है कि 30, अगर अलग कोई प्रोग्राम पूछ रहा है कि फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर को प्रिंट करना, तो 3 नंबर, तो आपको 3 नंबर लेना होगा यूज़र से। तो यूज़र से लेने के लिए पहले तो इंट यूज़ करते हैं, फिर इनपुट यूज़ करते हैं, फिर बोलते हैं कि आप नंबर इंटर कीजिए, किसमें? कोड के अंदर में लिखते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 3 चीज़, 1 2 3 बार यूज़र से डेटा मांगेंगे, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे।
कौन सा कंडीशन, पहला ये कंडीशन कि अगर ए बड़ा या बराबर है बी से एंड ए बड़ा या बराबर है किसके, सी के, तो कौन सा बड़ा होगा, ए सबसे बड़ा होगा क्योंकि बी से भी बड़ा सी से भी बड़ा, तो ए लार्जेस्ट होगा, वही चीज़ है। अगर ए लार्जेस्ट नहीं होगा तो कौन लार्जेस्ट होगा, बी, तो बी किससे बड़ा होगा, सी से बड़ा होगा, और अगर दोनों बड़ा नहीं हुआ तो सी तो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। ये नीचे ये आपको प्रोग्राम में लिखना। अब अगर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस बताइए, तो फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है। फॉर लूप क्या करता है कि अगर आपको इटरेशन पता है कि हमको इतना बार रन करवाना है, लूप क्या करता है कि एक ही प्रोग्राम को, एक ही लाइन को, मतलब एक ही कोड को बार बार प्रिंट करेगा, ठीक है। तो उसी को बार बार जो करते हैं उसी को हम इटरेशन बोलते हैं। फॉर लूप भी वही करता है, वाइल लूप भी वही करता है। लूप का मतलब ये है कि बार बार प्रिंट करवाना, वो आप मतलब आंसर लिखते समय लिख सकते हैं। लूप मीन्स अ प्रोग्राम कैन रन मल्टीपल टाइम्स, अ लाइन ऑफ कोड कैन रन मल्टीपल टाइम्स, ये चीज़ आप लिख सकते हैं, उसी को हम इटरेशन बोलते हैं। तो जब हमको इटरेशन का पता होगा कि इतना बार ही इटरेट करवाना है, तब हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे, फॉर लूप। और जब हमको इटरेशन नहीं पता होगा, कंडीशन से चेक करवाना होगा, तब हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे, वाइल लूप चेक करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका सिंटेक्स कैसा होता है, फॉर वेर इन सीक्वेंस, और इसका सिंटेक्स क्या होता है, वाइल कंडीशन। फॉर लूप कैसा होता है, लो इनफाइनाइट लूप रिस्क जो होता है लो होता है, लेकिन वाइल लूप का इनफाइनाइट लूप रिस्क हाई होता है। इसमें इनफाइनाइट बार रन कर सकता है, इनफाइनाइट अनंत बार रन कर सकता है, किसमें, वाइल लूप में। वाइल लूप में अनंत बार रन कर सकता है, लेकिन फॉर लूप में अनंत बार कम रन करने का चांस बहुत कम रहता है। यही 3 डिफरेंस उसमें आप लिखिए, आगे बढ़िए। जैसे सिंटेक्स क्या था फॉर लूप का, फॉर वेर इन सीक्वेंस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए फॉर वेर इन सीक्वेंस। तो एग्जांपल में देखिए, फॉर है तो फॉर लिखें, वेर के जगह पे आई, इन था तो इन, और सीक्वेंस की जगह पे रेंज ऑफ 5। अब ये 5 बार प्रिंट करेगा, तो वही चीज़ है 0 1 2 3 4, 5 बार प्रिंट किया, 1 0 है, 1 1 है, 2 3 4, 5 बार प्रिंट किया, वही चीज़ है। और वाइल लूप क्या करता है, इसका कंडीशन पता नहीं होता, अननोन होता है, तो कंडीशन नहीं पता, तो आई इक्वल टू 0, वाइल आई लेस देन 5, आई जब छोटा है 5 से तब प्रिंट करवाएगा, तो 5 से छोटा है 4 है, इतना पे जाके स्टॉप हो जाएगा, ये चीज़ प्रिंट सेम चीज़ हुआ है, आउटपुट सेम चीज़ आएगा, लेकिन प्रिंट करवाने का तरीका दो अलग अलग था। ये चीज़ आपको वहाँ पे लिखना है। रेंज फंक्शन क्या होता है, तो रेंज फंक्शन जनरेट करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करता है। रेंज ऑफ 5 तो 0 से लेके 4 तक, रेंज ऑफ 2 to 8 तो 2 से लेके 8 तक, 8 का मतलब 8 छोड़ के 8 से पहले तक, वही चीज़ है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 6 तो 1 से लेकर 6 तक, 6 को छोटा मतलब 1 से 5 तक, ये चीज़ आपको वहाँ पे लिखना है एग्जाम में। एक्सप्लेन ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि प्रोग्राम को इमीडिएटली टर्मिनेट कर देगा, क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। लेकिन कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या करता है, स्किप करता है करेंट इटरेशन पर। जब भी इटरेशन मैच करेगा तो उसको क्या कर देगा, ये स्किप कर देगा, कौन, कंटिन्यू स्टेटमेंट, एंड मूव टू द नेक्स्ट वन, और अगला पे बढ़ जाएगा। ब्रेक उतना पे कैंसिल कर देगा, आई बराबर 5 जहाँ पे मिलेगा वहीं पे कैंसिल कर देगा, तो 4 के बाद 5 आता तो उसी पे कैंसिल करके उतना पे प्रोग्राम रोक दिया, ठीक है। कौन, ब्रेक उतना पे ही रोक देगा जब प्रोग्राम मैच करेगा तब। लेकिन कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या करेगा, अगर मैच किया तो उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, छोड़ देगा, और अगला से प्रिंट करेगा। आई इक्वल टू 5 था तो 5 इसमें नहीं होगा, लेकिन 5 से पहले वाला भी है और 5 से बाद वाला भी है, खाली 5 को छोड़ दिया, 5 को स्किप कर दिया। नेस्टेड लूप प्रोग्राम, नेस्टेड लूप है मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप, नेस्टेड लूप होता है। एक लूप के अंदर आपको वहाँ पर लिखना है कि नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर
दूसरा लूप का यूज करना नेस्टेड लूप कहलाता है। नेस्टेड लूप कहलाता है। ठीक है, अब कहने का मतलब पहला लूप क्या था, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक, कहने का मतलब 1 से 10 तक था, है ना, 1 से 10 तक था, तो 1 से 11 लिया, कहने का मतलब 11 लेंगे तो 10 तक काम करेगा। और उसके अंदर दूसरा लूप ये फॉर जे इन रेंज ऑफ 1 से 11, ये भी 1 से 10 तक, तो ये 1 से लेकर 10 तक का टेबल हमको देगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, स्टार पैटर्न नहीं पूछता है उतना, इसको छोड़ दीजिए। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं किसमें, यूनिट 3 में। इसमें है स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स एंड सेट्स, डिक्शनरी। तो इसमें पूछ सकते हैं आपको कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग हम पीछे पढ़ चुके हैं, वही लिखना है आपको। लिस्ट क्या होता है, तो लिस्ट एक ही जगह पर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना लिस्ट कहलाता है। टपल्स भी वही लिखना है कि एक ही जगह पर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना टपल्स कहलाता है। लेकिन लिस्ट में अगला पॉइंट लिखना है कि लिस्ट में वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। किस में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ये लिखना है वहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू स्टोर करते हैं। किस में, लिस्ट में। लेकिन टपल में पैरेंथेसिस में वैल्यू स्टोर करेंगे। इसमें पैरेंथेसिस में वैल्यू स्टोर करते हैं। ये चीज़ अभी पीडीएफ में नहीं लिखी है, लेकिन ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अगर टपल आए तो लिखना है कि टपल में वैल्यू पैरेंथेसिस में स्टोर करेंगे, और लिस्ट आया तो लिस्ट में वैल्यू किस में स्टोर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब लिस्ट का क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, तो लिस्ट तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए फ्रूट्स हैं, अब इसको किस में लिखा गया, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर लिखा गया फ्रूट्स का नाम, एप्पल, बनाना, चेरी। अब है इस तरह से लिखा गया तो इसका इंडेक्स भी होगा, स्थान भी होगा। तो एप्पल 0 स्थान पे है, बनाना फर्स्ट स्थान पे और चेरी सेकेंड स्थान पे। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नाम क्या था लिस्ट का, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में FRUITS, फ्रूट्स में 0 स्थान पे कौन था, एप्पल। अब इसको हम किसके अंदर डालेंगे, इसको हम डालेंगे प्रिंट के अंदर, प्रिंट फ्रूट्स ऑफ 0। तो क्या आउटपुट देगा, एप्पल आउटपुट देगा, क्योंकि फ्रूट्स में 0 स्थान पे क्या है, एप्पल है। और 0 की जगह पे मान लो 2 होता, तब क्या आउटपुट देता, 2 स्थान पे क्या है, चेरी, तो आउटपुट क्या देता, चेरी। समझ में आ रहा है, ऐसे काम करता है लिस्ट ऑपरेशन। ठीक है, कॉन्कैटिनेट करवाना हो तो प्लस का यूज़ कर देंगे, जैसे हम पीछे किए थे स्ट्रिंग में, उसी तरह से इसमें भी होगा। हाँ, इसमें होता है लिस्ट में एक होता है अपेंड, इंसर्ट, रिमूव और पॉप। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये समझ लीजिए। तो अपेंड क्या काम करेगा, जैसे ही अपेंड का, जैसे कि लिस्ट में है एप्पल, बनाना, चेरी, इसमें हमको मान लीजिए एक और चीज़ ऐड करना हो, और वो स्टार्टिंग में ही ऐड करना हो, लिस्ट के स्टार्टिंग में ऐड करना हो। मान लो हमको ऐड करना है क्या, पपाया, स्टार्टिंग में ऐड करना है, तो हमको क्या यूज़ करना होगा, सॉरी मैंगो ही यूज़ करते हैं हम, तो हमको अपेंड यूज़ करना हो। तो हम इसमें लिखेंगे अपेंड फंक्शन लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे कि जब भी हमें लिस्ट के स्टार्टिंग यानी 0 इंडेक्स पर
वैल्यू पर नया वैल्यू डालना हो तब अपेंड का यूज करेंगे। किसका? अपेंड का। समझ में आ रहा है? और नॉर्मली फर्स्ट में करना था तो अपेंड का यूज करते हैं, और अगर हमको लास्ट में करना था तो हम इंसर्ट का यूज करते हैं। यही मैंगो को हमको लास्ट में ऐड करना होता तो हम इंसर्ट का यूज करते हैं, या फिर जो भी स्थान पे करना होता उस स्थान का नाम देते हैं और इंसर्ट का। जैसे कि फर्स्ट इंडेक्स पे करना था ग्रेप, तो हम फर्स्ट नाम दे के ग्रेप लिखते हैं तो फर्स्ट स्थान पे आ जाता है। ठीक है। रिमूव करना होता है, जिसको भी हटाना है उसका डॉट रिमूव करके उसका नाम लिख देंगे, वो रिमूव हो जाएगा। और पॉप का नाम, तो पॉप लास्ट में से एक अपने आप हट जाएगा। वही चीज़ है जिसमें इतना ही आपको समझना है। इसके नीचे ये सभी छोड़ दीजिए, आप इतना तक समझिए काफ़ी है। डिक्शनरी क्या होता है? तो डिक्शनरी एक होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स का अनऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब समूह किसका? की वैल्यू पेयर्स का। ठीक है। की मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल। की जो है यूनिक होना चाहिए और इम्यूटेबल, कहने का मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऊपर एक और बात, जब हम लिस्ट और टपल के बारे में बता रहे थे, तो लिस्ट में एक तो बता रहे कि स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, और इसमें वैल्यू जो है लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, टपल्स में पैरेंथेसिस में होगा। ठीक है। अब लिस्ट में का वैल्यू म्यूटेबल होता है। कैसा होता है? म्यूटेबल होता है। इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन टपल में का वैल्यू इम्यूटेबल होता है। ये आपको पॉइंट में लिखना है, इम्यूटेबल होता है, टपल का वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता है। और उसी तरह डिक्शनरी का वैल्यू भी इम्यूटेबल होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। वैल्यू नहीं, इसका कौन सा चीज़ इम्यूटेबल होता है? की इम्यूटेबल होता है। की को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका वैल्यू म्यूटेबल होता है। इसके वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। किसका? डिक्शनरी का। मतलब डिक्शनरी जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है की, एक होता है वैल्यू। यहाँ पे देखिए नेम और राहुल है, तो नेम हो गया हमारा की और राहुल हो गया हमारा वैल्यू। तो की और वैल्यू का जो जोड़ा है उसको हम बोलते हैं क्या? डिक्शनरी। की और वैल्यू का जोड़ा डिक्शनरी कहलाता है। की इम्यूटेबल होता है। की क्या होता है? की जो है वो इम्यूटेबल होता है। की जो है वो इम्यूटेबल होता है, लेकिन वैल्यू जो है वो म्यूटेबल होता है। वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है, और कुछ नहीं ध्यान रखना। सिंटेक्स ध्यान रखिए। डिक्शनरी में की वैल्यू और एग्जाम्पल एक ये लिख दीजिए। ठीक है। इतना ही आपको करना है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन टपल्स इन पाइथन। टपल्स हम अभी पढ़े हैं। टपल इज एन अनऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन, वंस क्रिएटेड इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। वही इम्यूटेबल होता है, अभी हम बताएं। और टपल्स में एक चीज़ और कि ये पैरेंथेसिस में लिखा होता है। यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस में लिखा हुआ, इसमें इसके अंदर लिखा हुआ है 10 20 30। तो एक तो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा होता है, छोटा ब्रैकेट के अंदर, और ये एक बार ये अगर क्रिएट हो गया तो दोबारा चेंज नहीं होता। वही चीज़ अगर चेंज करने जाएंगे तो एरर आ जाएगा। तो इसका आउटपुट देख लीजिए। आउटपुट में ये लिख दीजिए और इसमें प्रिंट करवा दीजिए, प्रिंट टी ऑफ 0, क्योंकि नाम क्या रखे थे हम? टी। तो टी ऑफ 0 में क्या आएगा? टी ऑफ 0 में 10 आएगा, क्योंकि 10 0 स्थान पे, 20 1 स्थान पे, 30 दूसरा स्थान पे, 40 तीसरा स्थान पे। तो टी ऑफ 0 करेंगे अगर तो 10 आएगा, टी ऑफ 1 करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 20 आएगा। ठीक है, इस हिसाब से। और अगर -1 पूछेगा कि -1 क्या होता है, तो -1 मतलब लास्ट में से अभी हम बताए, तो लास्ट में क्या है? 40 आंसर, तो इसलिए -1 से 40 आ रहा है। इसमें कन्फ्यूज़न का नहीं, और आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, और इसमें ये सभी छोड़ दीजिए, ये सभी आपके काम का। फिर आगे हम चलते हैं कि एक्सप्लेन सेट्स इन पाइथन। पाइथन में सेट्स क्या होता है? तो सेट्स इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। क्या है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स का अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। क्या? सेट्स यूनिक एलिमेंट्स का अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यूनिक एलिमेंट्स का मतलब नया एलिमेंट्स का कलेक्शन है, समूह है। कलेक्शन मतलब क्या है?
समूह है। इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए कि सेट डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट कहने का मतलब कि एक ही वैल्यू का दूसरा सेम वैल्यू अलाउ नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दीजिए, ये जो दिया हुआ है। हाँ, एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि सेट्स जो होता है इसको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो करली ब्रैकेट में लिखें 1 2 3 4 5 और प्रिंट करते हैं प्रिंट। अब इस डॉट ऐड ऑफ 6, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, छठा स्थान पे हमको ऐड करना था, ऐड किए, या फिर रिमूव करना जितना स्थान पर से उतना रिमूव करते हैं। तो उसके बाद आउटपुट जो भी आएगा, तो सेट्स ऐसे काम करता है। आगे चलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन पे। स्ट्रिंग ऑपरेशन तो हम देख ही चुके थे, वही चीज़ यहाँ भी है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सेम चीज़ जो हम पीछे देखे थे वही चीज़ है। स्ट्रिंग ऑपरेशन में जो हम बताए थे वही लिखना है कि डबल कोट्स के अंदर जो है उसी को हम स्ट्रिंग कहते हैं। और ये स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। क्या होता है? इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक स्ट्रिंग हो तो, और मल्टीपल स्ट्रिंग हो, हाँ, कॉन्कैटिनेट और रिपीटिशन किया जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, सेम है, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट यूनिट को मूव करते हैं। नेक्स्ट यूनिट का नाम है फंक्शन मॉडलिंग लैंग्वेज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन नाम से समझ में आया, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो फंक्शंस को यूज़र डिफाइन किया है, यूज़र ने डिफाइन किया है, उसको हम बोलेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। और फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड। किस कीवर्ड से यूज किया जाता है? डेफ। तो पहला पॉइंट आपको लेना है कि जो फंक्शन यूजर ने डिफाइन किया है उसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे। ये रीयूजेबल कोड का एक ब्लॉक होता है, ठीक है, जिसको डेफ कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है डेफ कीवर्ड से। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखें, डेफ ग्रीट नेम है ना। अब इसमें लिखा गया है प्रिंट हेलो नेम, तो नेम जो भी हम रिटर्न करेंगे वो नेम प्रिंट करेंगे। तो इस फंक्शन का नाम क्या रखे थे? ग्रीट। तो ग्रीट, अब नेम हमको कुछ रिटर्न करना हो तो उसका वैल्यू यहाँ पे रिटर्न किया राहुल, तो नेम का वैल्यू है राहुल। अब हम प्रिंट करने के लिए बोले हेलो नेम, तो नेम का वैल्यू राहुल था तो हेलो, और ये राहुल यहाँ पे आ जाएगा तो हेलो राहुल, यही चीज़ है। ठीक है, अगला फंक्शन विद रिटर्न। तो रिटर्न के साथ फंक्शन क्या होगा? तो पहले तो फंक्शन डेफ से लिखना होगा, तो डेफ ऐड ऑफ ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी है तो रिटर्न करते समय हमको उसका वैल्यू प्रोवाइड करना होगा, तो ए 5 है, बी 3 है, और रिटर्न क्या करे? ए प्लस बी, तो 5 और 3 को जोड़ के रिटर्न करेगा, तो आउटपुट क्या आएगा? 8 आएगा। यही चीज़ है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। यही 2 एग्जाम्पल आप देखिए यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में, ये 2 एग्जाम्पल देखिए, आप इसके नीचे नहीं देखिए, इसके नीचे आपके काम का नहीं है। ठीक है, आगे एक्सप्लेन वेरिएबल स्कोप। तो स्कोप वेरिएबल्स वेयर अ फंक्शन इज एक्सेसिबल, पाइथन फॉलोज द LEGB रूल। कहने का मतलब स्कोप डिफाइंस वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल, तो वही स्कोप कहने का मतलब कि एक प्रोग्राम में एक जो वेरिएबल है वो कहाँ कहाँ एक्सेस किया जा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कोप बोलते हैं। ठीक है, अब ये LEGB रूल पे काम करता है। LEGB क्या होता है? एक लोकल होता है, एक इंक्लूसिव होता है, एक ग्लोबल होता है, एक बिल्ट-इन होता है। तो आपको बिल्ट-इन और ये इंक्लूसिव नहीं पढ़ना है, आपको लोकल और ग्लोबल पढ़ना है। लोकल कहने का मतलब डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर डिफाइंड हो तो वो लोकल फंक्शन होगा, वो एक फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। एक ग्लोबल होता है, ये कहाँ पर डिफाइंड होता है? आउटसाइड ऑल फंक्शंस डिफाइंड होता है, सभी फंक्शंस के बाहर डिफाइंड होता है, और ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेसिबल होता है। तो लोकल कहाँ पर एक्सेसिबल होता है? एक ही फंक्शन में, और ये फंक्शन के अंदर ही डिफाइंड होगा लोकल। लेकिन ग्लोबल जो प्रोग्राम में कहीं भी डिफाइन किया जा सकता है और कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। कहीं भी ये बाहर डिफाइन किया गया है तो ये ग्लोबल है, और ये
फंक्शन नेम दिया गया, डिफ दे के अगर दिया गया तो फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम के अंदर y इक्वल टू 20 लिया गया, तो वो कैसा वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये इतना ही एग्जांपल में लिख दीजिए, काफ़ी। अगला लैम्डा फंक्शन क्या होता है, तो लैम्डा फंक्शन इज स्मॉल एंड एनोनिमस फंक्शंस डिफाइंड यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड। तो पहले आपने लिखना कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है, ये एक एनोनिमस फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस मतलब कि अनजान फंक्शन, जिसको हम नहीं जानते, और इसको लिखते हैं कौन से कीवर्ड से, लैम्बडा कीवर्ड से, लैम्बडा कीवर्ड से। एग्जाम्पल में देखिए, लैम्बडा कीवर्ड से लिखें, अनजान कीवर्ड। अब इसको जिस हिसाब से हमको काम करवाना है वो लिख देंगे। तो हमको स्क्वायर में काम करवाना है तो x इंटू एक्स लिख देंगे, जोड़ में काम करवाना है तो a प्लस बी, वही चीज़ एग्जाम्पल में यही तो आप लिखिए, काफ़ी है, इधर नीचे छोड़ दीजिए, ये सब भी आपके काम करना है। लैम्बडा के एग्जाम्पल यही काम लिखिए। आगे एक्सप्लेन मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। मॉड्यूल क्या होता है, तो डॉट पाई फाइल में, पाइथन कोड दैट कैन बी रीयूज, तो डॉट पाई फाइल में जो भी कोड होता है जिसको रीयूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। अ फोल्डर कंटेनिंग मल्टीपल मॉड्यूल्स विथ NIT.py फाइल, इस फाइल में जो होता है उसको हम बोलते हैं पैकेज, ठीक है। जिसको रीयूज किया जाता है वो मॉड्यूल है, इस फाइल में रहता है init.py फाइल में रहता है, उसको हम पैकेज बोलते हैं। मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट मैथ, ये एक मॉड्यूल है, और प्रिंट math.py एक क्या हो जाएगा, पैकेज होगा। सॉरी उल्टा बता दिए। पैकेज क्या होता है, इंपोर्ट मैथ जो है ये एक पैकेज हो जाएगा, और इसके अंदर जो लिखे हैं math.py चाहे स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा मॉड्यूल। मॉड्यूल को यूज किया जाता है, तो ये स्क्वायर को हम यूज करें, पाई को यूज करें, मैथ तो हमारा कंसिस्टेंट है। तो वही एक फाइल के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल हो सकता है, वही चीज़ है। तो एक पैकेज के अंदर कितना मल्टीपल मॉड्यूल हो सकते हैं, वही चीज़ है। इसका एग्जांपल आप देख लीजिएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रिवेंट्स क्रैशेस बाय हैंडलिंग रन टाइम एरर्स यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। पहले तो आपको लिखना एक्सेप्शन हैंडलिंग में कि जो भी एरर को ओवरकम करने के लिए हम उपाय यूज करते हैं, प्रोग्राम को बिना क्रैश करवाए, उसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। क्या कि जब भी हम प्रोग्राम में एरर को हैंडल करने के लिए बिना प्रोग्राम को क्रैश करवाए, जो भी हम मतलब प्रोग्राम जो भी हम एरर को हैंडल जिस विधि से भी करते हैं उसी को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। तो ट्राई क्या करता है, ट्राई हमेशा क्या करेगा, एरर देगा। एक्सेप्ट क्या करेगा, ये एरर को कैच करेगा, किसको कैच करेगा, एरर को, और फाइनली क्या करेगा कि एरर हो चाहे नहीं हो, ये फाइनली ब्लॉक प्रिंट होगा ही होगा, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है, इसके नीचे ये सभी आपको नहीं लिखना, इतना तक ही लिखना है इस प्रोग्राम में, ये सभी आपको नहीं लिखना। अगला यूनिट पे चलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये इम्पोर्टेंट है आपके पाइथन के लिए। तो पाइथन क्लास क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, पाइथन क्लास क्या होता है। तो पाइथन क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाने का एक ब्लूप्रिंट होता है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का एक इंस्टेंस है, और क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट है। तो ऑब्जेक्ट जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कुछ नेम होगा, रोल नंबर होगा, कुछ मार्क्स आएगा, यही चीज़ यहाँ पे दिया गया, ठीक है। वही चीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया, और जो भी नाम मतलब कि मार्क्स आया उसको आप इतना ही लिखिए, इसमें ज़्यादा नहीं लिखिए,
और ये लाइन लिख लीजिएगा लास्ट में, ये बीच वाला आप नहीं लिखिएगा। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का टाइप क्या क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस कहने का मतलब जो बाप का गुण होता है वो बेटा में आता है, चाहे बाप को प्रॉपर्टी बेटा को मिलता है, वही चीज़ इनहेरिटेंस कहलाता है। तो एक जिसका बाप का एक ही बेटा है वो सिंगल इनहेरिटेंस, वन चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम वन पेरेंट, एक बाप से एक बेटा पूरा चीज़ इनहेरिट करेगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट्स से इनहेरिट करेगा, उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टी लेवल कहने का मतलब बाप से बेटा, बेटा से पोता, इस हिसाब से उसको मल्टी लेवल। हायरार्किकल मतलब मल्टीपल चिल्ड्रन वन पेरेंट, एक बाप का कई गो बेटा, जो बाप का धन चाहे कुछ भी इनहेरिट करेगा वो चीज़। हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स, दो टाइप का कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड बोलते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस का ये एग्जांपल है। एनिमल एक पूरा प्रजाति का नाम है, एनिमल के अंदर डॉग आएगा, ठीक है, या फिर डॉग आएगा, एनिमल के अंदर डॉग आएगा, ये सिंगल इनहेरिटेंस, एक ही तरह का इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का बात करते हैं तो बाप है, माँ है और बच्चा है, तो दो गार्जियन एक बच्चा, ये हो गया क्या? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल बाप है, बेटा है, पोता है, इस हिसाब से तो ये मल्टी लेवल। एक्सप्लेन, यही तीन आपको लिखना है वहाँ पे। एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म कहने का मतलब मेनी फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म कहने का मतलब मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स कहने का मतलब कि जैसे कि आप ही एक कॉलेज में हैं तो क्या है? स्टूडेंट हैं, ठीक है। घर पे गए तो किसी के आप बेटा हैं, किसी का के आप चाचा हैं, किसी का भाई है, तो बहुत सारा फॉर्म, कहीं पे भाई है, कहीं पे चाचा है, कहीं पे बेटा है, कहीं पे स्टूडेंट है, तो हैं आप एक ही आदमी, ठीक है, लेकिन आपका चेहरा अलग अलग बदल रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म, एक ही आदमी का अलग अलग फॉर्म, वही चीज़ है। द सेम मेथड बिहेव्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंटली परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जैसे सेप, तो कहीं पे सर्कल है वो भी सेप ही, लेकिन क्या है? वो सर्कल है। कहीं पे रेक्टेंगल है तो है ये भी सेप ही, लेकिन ये क्या है? रेक्टेंगल है। इतना ही आप प्रोग्राम एग्जाम्पल में लिखिए, ये सभी छोड़ दीजिए, अगर नहीं तो अगर पूरा लिख सकते तो पूरा लिखिए। एक्सप्लेन इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? तो इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल का नाम को देखें कभी? कैप्सूल ऐसा दो कैप्सूल होते हैं, नहीं ऐसा कैप्सूल होता है, बीच में इस टाइप से रहता है, तो इधर अलग रहता है, इधर अलग, दोनों में भरल रहता है, ठीक है, और ये लॉक रहता है। तो इनकैप्सुलेशन हाइड्स इंटरनल डेटा, इसके अंदर क्या छुपा रहता है वो हमको नहीं पता रहता, तो अंदर का डेटा को छुपा के रखता है, एंड मेथड्स फ्रॉम आउटसाइड, और अंदर के डेटा और मेथड दोनों को बाहर से छुपा के रखते हैं, वही इनकैप्सुलेशन कहलाता है। जैसे कि बैंक में तुम्हारा हर कुछ सेफ रहता है, वही चीज़ बैंक अकाउंट में सेल फोन और बैलेंस सब कुछ सेफ रहता है, प्राइवेट रहता है, वही चीज़ है। इसका एग्जांपल आप इतना तक लिख सकते हैं, ये भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन एंड शोज ओनली इसेंशियल फीचर्स। तो ये इम्प्लीमेंटेशन को चुराता है, हाइड करता है, और खाली इसेंशियल फीचर को दिखाता है। जैसे कि हमारा फेसबुक है, फेसबुक बना कैसे वो चीज़ हमको नहीं पता, लेकिन फेसबुक हमको यूज करना है। इंस्टाग्राम हमको बना कैसे वो हमको नहीं पता, लेकिन इंस्टाग्राम में फ़ोटो रील्स ये सभी आता है, उसको हमको यूज़ करना है, वही चीज़ अब्स्ट्रैक्शन है। ये कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन को क्या करता है? हाइड करता है, और खाली इसेंशियल फीचर को दिखाता है। व्हीकल ABC एक कार है, ठीक है, ये इसमें पेट्रोल डीजल वगैरह है। आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं। लास्ट यूनिट है फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग में आता है आपका रीड, राइट, ठीक है। फाइल ऑपरेशन प्रोग्राम, फाइल ऑपरेशन में ये प्रोग्राम आपको लिखना है।
एक्सेप्शन हैंडलिंग का बात करें तो अभी हम लोग पढ़े थे ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, एक्सेप्शन में एरर को प्रोवाइड करेगा, कौन, ट्राई ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक कैच करेगा और फाइनली ब्लॉक एरर हो चाहे नहीं हो ये रन करेगा। ये चीज़ आपको वहाँ पे सब में लिखना है। फिर बात करते हैं फाइल एक्सेस मोड्स की। तो इसमें रीड होता है, राइट होता है, ऑपेंड होता है, ठीक है। आर प्लस है तो रीड राइट, डब्ल्यू प्लस है तो राइट एंड रीड, एंड ए प्लस है तो ऑपेंड एंड रीड। इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है। ये चीज़ आप छोड़ सकते हैं, ये इसको आपने लिखे, ये लिखे और ये लिखे, इतना ही काफ़ी आपके एग्जाम पर्पज से, ठीक है। ये भी आप छोड़ देंगे। ओपन करना है तो नहीं, वो भी नहीं, ये भी आप छोड़ दें, ये सब भी आपका काम करना है। और इसी के साथ आपका पाइथन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इतना आप अगर पढ़ लिए, इतना में से अगर आप इतना पढ़ लिए और एग्ज़ाम में इतना ही आपको लिखना है, इतना लिख दी तो आप आराम से पाइथन पास करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम पास कीजिए।